कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आपकी शिव भक्ति और नाग देव की उपासना से जुड़ा एक अत्यंत पावन और विस्तृत आध्यात्मिक मार्गदर्शन होने वाला है। आज हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में नाग पंचमी का महासप्ताह और पावन पर्व किस दिन पड़ रहा है। पूजा का सबसे सटीक और उत्तम मुहूर्त क्या है? इस दिन चौखट पर नाग देव का पूजन कैसे करना चाहिए? रसोई में क्या पकाना शुभ होता है? व्रत के कठोर और सरल नियम क्या हैं? और जाने अनजाने में की जाने वाली वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे पूरे परिवार पर दोष लग सकता है? तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार पूरी पूजा के फल को प्रभावित कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी यह मेहनत और भक्तिमयी जानकारी पसंद आती है, तो आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो केपी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि महादेव की कृपा से भरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, सबसे पहले आइए समझते हैं उस अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ महासंयोग के बारे में, जो वर्ष 2026 की इस नाग पंचमी को इतिहास के सबसे मंगलकारी दिनों में से एक बना रहा है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2026 में तो समझ लीजिए कि साक्षात महादेव ने अपने भक्तों पर दोहरी कृपा बरसाई है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त को पड़ रही है और उस दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत भी है। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है और नाग पंचमी नाग देवताओं को। जब सावन के सोमवार के साथ नाग पंचमी का महासंयोग मिलता है, तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। एक ही दिन व्रत रखने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके गले के आभूषण नागराज वासुकी तथा समस्त नवनागों की कृपा भी प्राप्त होगी। जो लोग वर्षों से कालसर्प दोष, राहु केतु के कष्ट या सर्प भय से पीड़ित हैं, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। अब आइए दोस्तों, पंचांग के अनुसार तिथि की सूक्ष्म गणना और पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त को विस्तार से समझ लेते हैं, ताकि आपकी पूजा में समय को लेकर कोई संशय न रहे। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त रविवार की शाम को 4:54 से हो जाएगी और यह पंचमी तिथि अगले दिन यानी 17 अगस्त सोमवार की शाम को 5 बजे तक विद्यमान रहेगी। सनातन धर्म के सूर्य सिद्धांत और शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है, यानी उदया तिथि, उसी तिथि का मान पूरे दिन के व्रतों और अनुष्ठानों के लिए सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए 17 अगस्त सोमवार को ही पूरे देश में श्रद्धापूर्वक नाग पंचमी का व्रत रखा जाएगा और सभी पूजा पाठ संपन्न किए जाएंगे। अगर पूजा के सबसे उत्तम मुहूर्त की बात करें, तो 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 तक का समय नागदेव और भगवान शिव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समान फलदायी माना गया है। यदि आप किसी कारणवश सुबह समय न निकाल पाएं या शाम को दीपदान करना चाहें, तो शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच का प्रदोष काल भी पूजा के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। हालांकि अलग अलग शहरों में सूर्योदय के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग से समय का सूक्ष्म मिलान कर लें। एस्ट्रो केपी के माध्यम से आइए अब नाग पंचमी के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को भी गहराई से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम नागों की पूजा क्यों करते हैं। सनातन संस्कृति में नाग पंचमी का पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के अनूठे संबंध का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भयंकर हलाहल विष निकला था, जिसे संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस समय नागराज वासुकी ने महादेव की सहायता की थी और विष की ज्वाला को शांत करने में योगदान दिया था। प्रसन्न होकर महादेव ने नागराज वासुकी को अपने गले का हार बना लिया। इसके अलावा भगवान विष्णु के शैया बने शेषनाग पूरी पृथ्वी का भार अपने फण पर धारण किए हुए हैं। यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि जिस जीव से संसार डरता है, ईश्वर उसे भी अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। कृषि दृष्टिकोण से भी वर्षा ऋतु में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और कीटों का नाश करके नाग देवता किसानों के सबसे बड़े मित्र बनते हैं। इसीलिए हमारे दिव्य ऋषियों ने इस दिन को नाग देव के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व बनाया। अब आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन घर पर अत्यंत सरल, पवित्र और शास्त्रोक्त विधि से पूजा किस प्रकार करनी चाहिए।
इस पावन दिन पर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर और मुख्य द्वार यानी चौखट को जल से धोकर पूरी तरह स्वच्छ कर लें। सनातन लोक परंपरा में नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार की दोनों दीवारों पर नाग नागिन का जोड़ा बनाकर पूजने की प्राचीन रीति है। यदि आपके पास शुद्ध गोबर, गेरू या मिट्टी उपलब्ध हो तो उससे द्वार के दोनों तरफ प्रतीकात्मक नाग नागिन की आकृति बनाएं। यदि यह सामग्री उपलब्ध न हो तो आप शुद्ध चंदन, हल्दी या रोली से भी चौखट पर नाग नागिन का शुभ जोड़ा बना सकते हैं। बस ध्यान यह रखें कि बनाते समय दोनों नागों का मुख एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। इसके बाद आकृति के ऊपर रोली, हल्दी, अक्षत और ताजे पुष्प अर्पित करें। भोग के रूप में धान का लावा यानी भुना हुआ धान, गाय का कच्चा दूध, खीर और बताशे चढ़ाएं। पूजा करते समय मन ही मन नाग देवताय नमः, नागाय नमः या नमः शिवाय मंत्र का एकाग्रचित्त होकर जाप करते रहें। अपने पूरे परिवार और बच्चों की लंबी उम्र, निरोगी काया और सर्प भय से रक्षा के लिए नाग देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। क्योंकि इस दिन सावन सोमवार का महान व्रत भी है, इसलिए नाग देव की पूजा के तुरंत बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करना अनिवार्य हो जाता है। सुबह स्नान के बाद अपने घर के पास स्थित शिव मंदिर जाएं। मंदिर में शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, आक के फूल और भस्म भावपूर्वक अर्पित करें। यदि आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो घर पर ही मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन और जलाभिषेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस दिन के व्रत और खान पान के नियमों की। जो भक्त सावन सोमवार और नाग पंचमी का व्रत रख रहे हैं वे पूरे दिन पूर्ण सात्विकता का पालन करें। व्रत में फलाहार के रूप में आप साबूदाने की खिचड़ी या खीर, मखाने, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी या हलवा, सेंधा नमक और ताजे मौसमी फल जैसे केला, सेब, अनार और पपीता ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि घर में लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। अब बात आती है कि नाग पंचमी के दिन घर में कौन कौन से विशेष पकवान बनाए जाते हैं। भारत के अनेक हिस्सों में नाग पंचमी के दिन चने की दाल भरी हुई पूरी, चावल की खीर, हलवा, लौकी की सब्जी और मीठे पुए बनाने का पारिवारिक नियम होता है। घर के उन सदस्यों के लिए जो व्रत नहीं रख रहे हैं ये शुद्ध और सात्विक पकवान अवश्य बनाएं। जो भक्त व्रत रख रहे हैं वे भगवान को भोग लगाकर अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके इस महाप्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नाग पंचमी के दिन कुछ बेहद जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना हर शिव भक्त के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि नाग पंचमी के नाम पर किसी भी जीवित सांप को पकड़ना, उसके साथ खेलना, उसे डिब्बे में बंद करना या जबरदस्ती दूध पिलाने का प्रयास बिल्कुल न करें। जीव विज्ञान के अनुसार सांप दूध नहीं पचा सकते और जबरन दूध पिलाने से उनके फेफड़ों में संक्रमण होकर उनकी मृत्यु तक हो सकती है। नाग पंचमी का सच्चा संदेश किसी जीव को तड़पाना नहीं बल्कि जीव दया है। यदि आपको कहीं सर्प दिखाई दे तो उसे प्रणाम करें, उससे सुरक्षित दूरी बनाएं, उसे मारे पीटे नहीं, और यदि वह घर के आसपास हो तो प्रशिक्षित वन विभाग या सर्प मित्र रेस्क्यू टीम को सूचित करें। सर्पों की रक्षा का संकल्प लेना ही नाग देव की सबसे वास्तविक पूजा है। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि नाग पंचमी के दिन ग्रामीण और लोक परंपराओं के अनुसार जमीन की खुदाई करना, खेत में हल चलाना या मिट्टी काटना पूरी तरह से टालना चाहिए। वर्षा ऋतु में जमीन के अंदर नागों और कई छोटे जीवों के बिल होते हैं। ऐसे में खुदाई करने से अनजाने में उन्हें चोट पहुंच सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह कई क्षेत्रों में इस दिन रसोई में तवे पर रोटी न बनाने, सुई धागे से कपड़े न सिलने और काटने छांटने से परहेज करने की परंपरा भी चली आ रही है। तवे के ऊपरी हिस्से की बनावट को प्रतीकात्मक रूप से नाग के फण से जोड़ा जाता है, इसीलिए कई घरों में इस दिन पूरी और कड़ाही के पकवान बनाए जाते हैं। अगर आपके परिवार में भी ऐसी मान्यता है तो उसका सम्मान करें। लेकिन यदि कोई आकस्मिक मजबूरी हो तो केवल अंधविश्वास या डर के कारण परेशान न हो, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे हैं, भय के नहीं। नाग पंचमी पर अपने घर के आंतरिक वातावरण को पवित्र और क्लेश मुक्त रखना किसी भी बड़ी पूजा से बढ़कर है। इस दिन घर में किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा, तनाव या विवाद न होने दें। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी को अपशब्द न कहें और किसी का दिल न दुखाएं।
सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद यदि घर में क्रोध या अशांति का माहौल बनता है तो पूजा का सारा पुण्य फल समाप्त हो जाता है। घर के बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लें, जीवन साथी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और बच्चों को प्यार से त्योहार का महत्व समझाएं। यदि आपके द्वार पर कोई गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। अपनी क्षमता अनुसार उसे भोजन, अनाज, वस्त्र या फल का दान दें। सामर्थ्य हो तो इस दिन गौ माता को हरा चारा या गुड़ खिलाना महापुण्य का कार्य माना गया है। कई भक्त नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष या सपनों में सांप दिखाई देने जैसी बातों को लेकर बहुत अधिक डर जाते हैं। एस्ट्रो केपी के माध्यम से मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इंटरनेट पर फैलाई जाने वाली भ्रामक बातों या डर के कारोबार में आकर किसी अंधविश्वास के शिकार न बने। केवल डर के कारण हजारों रुपए खर्च करके महंगे महंगे अनुष्ठान करवाना या दबाव में आना सही नहीं है। भगवान शिव स्वयं काल के भी महाकाल हैं और समस्त नागों को अपने आभूषण के रूप में धारण करते हैं। जो भक्त महादेव की शरण में रहकर सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करता है, सात्विक रहता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, दुनिया का कोई भी दोष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नाग पंचमी की शाम को अपने घर के पूजा स्थान और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर से आरती करें और शांत मन से महादेव का ध्यान करें। संक्षेप में कहें तो वर्ष 2026 की यह नाग पंचमी आपके जीवन में भक्ति, सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि का नया उजाला लेकर आने वाली है। 17 अगस्त सोमवार के इस महान अवसर पर महादेव और नागराज वासुकी का स्मरण करें, सभी जीवों पर करुणा रखें, सात्विक जीवन शैली अपनाएं और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको एस्ट्रो केपी की यह विस्तृत, भक्तिमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और आपके अपने इस परिवार एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को नाग पंचमी और सावन सोमवार की अनंत अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक साधारण जानकारी नहीं बल्कि आपकी शिव भक्ति और नाग देव की उपासना से जुड़ा एक अत्यंत पावन और विस्तृत आध्यात्मिक मार्गदर्शन होने वाला है। आज हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में नाग पंचमी का महासप्ताह और पावन पर्व किस दिन पड़ रहा है, पूजा का सबसे सटीक और उत्तम मुहूर्त क्या है, इस दिन चौखट पर नाग देव का पूजन कैसे करना चाहिए, रसोई में क्या पकाना शुभ होता है, व्रत के कठोर और सरल नियम क्या हैं और जाने अनजाने में की जाने वाली वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे पूरे परिवार पर दोष लग सकता है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार पूरी पूजा के फल को प्रभावित कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी यह मेहनत और भक्तिमयी जानकारी पसंद आती है तो आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो केपी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि महादेव की कृपा से भरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, सबसे पहले आइए समझते हैं उस अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ महासंयोग के बारे में जो वर्ष 2026 की इस नाग पंचमी को इतिहास के सबसे मंगलकारी दिनों में से एक बना रहा है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2026 में तो समझ लीजिए कि साक्षात महादेव ने अपने भक्तों पर दोहरी कृपा बरसाई है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त को पड़ रही है और उस